Hello students, welcome back to our YouTube channel Auric Academy. And student, today we will discuss lecture 4 और लेक्चर 4 में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स को फॉर्म्ड करने में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो देखिए आयनिक कंपाउंड क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक, बिटवीन टू एटम्स in the electrostatic force of attraction which holds together the ions of the combining। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि the ions। ठीक, the ions का मीन्स ये चीज ध्यान रखिएगा कि ions का मतलब क्या है कि जब हम लोग आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये जो कंपाउंड्स हैं ये मेटल एंड नॉन मेटल के फॉर्मेशन के थ्रू, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल के जो आयंस होते हैं ये आपस में कंबाइंड होते हैं जिससे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। द आयंस ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट the complete transfer of one or more electrons, ठीक, from electropositive and atom टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है डेफिनेशन से, जैसे कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन करी हुई हैं तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि देखिए आयंस यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे ये आयंस के बीच में बनेंगे, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आपका आयनिक बॉन्ड होगा और उनके थ्रू आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, यानी कि जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीन्स क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीन्स आपके जो मेटल्स हैं। ठीक, अब मेटल्स हैं तो मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो नॉन मेटल है आपके, ठीक, तो नॉन मेटल क्या करते हैं आपके, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तो द कंपाउंड्स कंटेनिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या है। आयनिक कंपाउंड्स आपके आयंस के थ्रू फॉर्म होते हैं जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। The number of electrons transferred or accepted by the valence shell of an atom of an element to achieve stable electronic configuration is called electrovalency of that element। ठीक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वैलेंस सेल के थ्रू, यानी कि जो एटम है उसके वैलेंस सेल में, उससे क्या होगा कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अचीव कर लेगा और जिसको क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे उस एलिमेंट की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगर ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुई है तो इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए आयनिक कंपाउंड्स के कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। ठीक, यानी कि सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl। अब देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, Na। ठीक, और Na का मतलब क्या है, Na आपका मेटल है। ठीक, और Cl लिया हुआ है, Cl क्या है आपका, नॉन मेटल है।
अब देखिए जो Na है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक, Na, और Na का एटॉमिक नंबर 11, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो 2,8,1, ठीक। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो इट्स मीन ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक, लूज करने की प्रॉपर्टी होती है, तो इट्स मीन ये इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से Cl है आपका, Cl क्या है, नॉन मेटल, और Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2,8,7। इट्स मीन इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 4, 5, 6 एंड 7। इट्स मीन ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो इट्स मीन Cl क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, Na का क्लियर होगा, जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे इसके फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, ये देखिए दिख रहा है। फिर नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1, 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब यहाँ पे Cl के पास देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, और थर्ड सेल में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इट्स मीन जो Na है, Na ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन, ये देखिएगा जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन था वो इसने क्या किया, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसने Cl को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, जैसे ही ट्रांसफर कर दिया Na के ऊपर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक, यानी कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 2,8, और ये क्या बन गया, 2,8,8, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ से, और इसने क्या बना लिया, NaCl, यानी कि ये आयंस के थ्रू बना हुआ है, और इसमें मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स। फिर देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब क्या है, MgO, ठीक। अब देखिए मैग्नीशियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 12, ठीक। 12 का मतलब क्या हो गया, 2, 8 एंड 2, ठीक। तो देखिए इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के पास देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा ऑक्सीजन का वो कितना है, 8, ठीक, यानी कि 2,6। तो इसकी फर्स्ट सेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर कितने इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अब ये जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ये मेटल है। तो देखिए इसने जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 2,8, और Cl का क्या बना, 2,8, ठीक, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और देखिए मैग्नीशियम ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे इसलिए उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस आ गए, और इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड का
फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, इसी तरीके से और भी देखिए एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आपका लिथियम फ्लोराइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक, और लिथियम सल्फाइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक, तो ये और भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अच्छा देखिए, एक साइंटिस्ट थे लुइस, तो इसको जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है शेल्स के थ्रू, आपको KLMN जो 4 शेल्स होती है उनके थ्रू मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपल इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ना बनाए और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू भी, यानी कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स इन पे शो करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए Na है, तो जैसे मान लीजिए Na था, तो Na के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने दिखाया। ठीक, और फिर यहाँ पे Cl है मान लीजिए, और Cl आपने मान लीजिए प्लस का ऐसे लगा देते, और मान लीजिए यहाँ पे Cl बना लेते हैं, Cl लिख लेते हैं। ठीक, और इसके ऊपर यहाँ पे जैसे 1 मैंने दिखाया था इस तरीके से, और यहाँ पे Cl पे आप 7 दिखा दीजिए इलेक्ट्रॉन। So 1 2 3 4 5 6, और ये मान लीजिए यहाँ पे 7 बन गया। ठीक, और यहाँ पे Na के ऊपर 1 था, तो आप ये भी दिखा सकते हो कि ये Na क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को इसने ट्रांसफर कर दिया। ठीक, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, Na प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। तो देखिए ये मैंने फुल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बट एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सिंपल अगर शो करना चाहते हैं तो इसको भी शो कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है आपकी आयनिक कंपाउंड की, कि आयनिक कंपाउंड्स ionic compounds usually exist in the form of crystalline solid। ठीक, क्रिस्टलाइन तो मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे आपके वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक, क्योंकि इनमें सॉलिड है तो इट्स मीन इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपस में इंटरलिंक्ड होंगे और सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे आपके, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे या जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो हमेशा हाई रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स आर इजिली डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होंगे, यानी कि आप उनको वाटर में इजिली डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटिल, यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो हार्ड होंगे और ब्रिटिल यानी कि इजिली ब्रेकेबल होंगे, आप उनको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर 3 का जो लास्ट टॉपिक था वो था आयनिक कंपाउंड, जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप एक बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है इस तरीके से आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। और कोई भी कंपाउंड जिसका आप ना बना पाइएगा और आपको पूछना हो या डिस्कस करना हो तो आप मुझे क्वेश्चन पिन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जा करके मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए। ठीक है, तो आई होप सो ये सेशन और इस चैप्टर के जितने भी हम लोगों ने जितना भी थ्योरी पार्ट कवर किया है आपको क्लियर होगा, सारे सेशन आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन क्लियर हुआ है, पसंद आया है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।